उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर उनकी अंदरूनी कलह को लेकर वार करते दिखे, तो कहीं योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए 14 अगस्त के दिन मार्च करते दिखे। आपको बता दें, अखिलेश यादव के बयानों को घेरने के लिए 14 अगस्त को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इसके तहत उन्होंने मौन पदयात्रा निकाली। विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा कई अन्य भाजपा नेता शामिल रहे। इसके बाद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में काफी अहम बयान दिया है, जिसमें सीएम योगी ने विभाजन के मसले पर मौजूदा पड़ोसी मुल्कों के हालात पर कहा। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू, सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। इसी क्रम में अपने संबोधन के आखिर में सीएम योगी ने कहा, महर्षि अरविंदो के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम मोदी के आह्वान पर आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक विकसित और शक्तिशाली भारत के सपने को साकार करना है। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुओं के प्रति दिखाई ये चिंता असल में कहीं यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव होने से पहले उन्होंने बाईपोल के लिए सियासी पेंच सेट करने की कोशिश की है, या फिर उनकी बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति ये चिंता असल में है, क्योंकि उन्होंने अखंड भारत का नाम लेते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़ी बात कह दी। और इन रणनीतियों का अखिलेश या योगी किसको फायदा होगा, ये उपचुनाव के बाद ही सामने आएगा।